जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू अवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, यानी हनी बी के अंदर कैसे जो सेक्स डिटरमाइन होता है। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो आइए इसको एकदम इजी वे में हम समझते हैं और ये समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के अंदर कैसे होता है। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले जो हनी बी है, हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का किस टाइप का होता है, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप होता है। हैप्लो डिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप, यानी इसके अंदर का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस टाइप का होता है, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। आगे समझेंगे हम लोग हैप्लोडिप्लॉइड क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो हनी बी है ये कितने टाइप्स की होती है। जो हनी बी है, टाइप्स ऑफ हनी बी, टाइप्स ऑफ हनी बी, यानी जो हनी बी है वो कितने टाइप्स की होती है। तो जो हनी बी है वो 3 टाइप्स की होती हैं। जो हनी बी कितने टाइप्स की होती हैं? 3। पहला जो इसके अंदर आता है, जो पहला है वो होता है क्वीन, क्वीन होता है। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो क्या होता है, वर्कर होती है, यानी वर्कर। और तीसरा जो होती है वो क्या होती है, वो क्या होता है, ड्रोन होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वीन है, वर्कर और क्या है, ड्रोन है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वीन होती है, जो क्वीन है, क्वीन और वर्कर दोनों ये क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं, फीमेल। और जो ड्रोन होता है ये क्या होता है, मेल होता है। यानी 3 टाइप्स की हैं, क्वीन, वर्कर, ड्रोन। क्वीन और वर्कर को मिलाकर फीमेल बोल रहे हैं, ड्रोन को क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। ये जो फीमेल होता है, ये जो फीमेल है, जो फीमेल है इसकी पोलैरिटी कितनी होती है, 2n होती है, यानी 2n। तो इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 32 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 32। वही मेल की बात करें तो मेल होता है n, इसकी पोलैरिटी क्या होती है, n। तो इसके अंदर का क्रोमोसोम कितना होगा, 16, यानी 16 क्रोमोसोम होता है। तो टाइप्स ऑफ हनी बी क्वीन, वर्कर और ड्रोन हो गया। इसमें से फीमेल जो है 2n होती है, जिसके 32 क्रोमोसोम होते हैं। मेल जो होता है वो n होता है, कितना होता है, इसके अंदर क्या होता है, 16 क्रोमोसोम होता है। अब आगे देखिए, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ हनी बी। अब इसमें से देखिए ये जो क्वीन है, कौन सी वाली क्वीन, यानी जो क्वीन होती है, क्वीन प्लस उसके साथ साथ ड्रोन, जिसको हम लोग क्या मान रहे हैं, मेल मान रहे हैं। ये दोनों क्या होते हैं मिलाकर के, ये दोनों फर्टाइल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, फर्टाइल, फर्टाइल यानी क्या होते हैं, ये एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोड्यूस करने में एबल होते हैं, कैपेबल हैं, क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ये गैमिट बना सकते हैं, ये क्वीन भी गैमिट बना सकती है और ड्रोन भी गैमिट बना सकता है, ये आपस में फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन बात करें हम लोग वर्कर का, यहाँ पे वर्कर, जो वर्कर ये क्या होती है, स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी ये रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो आगे देखिए इसका काम क्या होता है, ये बस एक काम करती है, मतलब एक कॉलोनी बनाती है, उसके साथ साथ नेक्टर को चूल्हा करलाती है और हनी को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे देखिए चलते हैं कि कैसी जो हनी भी है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कैसे डिफरेंट है। तो इनका नाम पहले हम लोग लिख चुके हैं, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप इनका क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो आइए आगे चलते देखते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं कि इसका हैप्लोडिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो आइए समझते हैं कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेल, सॉरी यहाँ पे क्या हमारे पास है, क्वीन। हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं, केवल क्वीन और वर्कर, सॉरी वर्कर तो स्टेराइल थे, क्वीन और उसके साथ साथ जो मेल है वही क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, फीमेल, और इस फीमेल के अंदर क्या लिए हम लोग हैं, क्वीन लिए हुए हैं, क्वीन। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मेल, इस मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, यानी मेल को क्या बोले हम लोग, ड्रोन। अब ध्यान से देखिए, ये जो फीमेल है, इस फीमेल क्या करेगी, फीमेल के पास फीमेल क्या करेगी, ये मान के लिए फीमेल के पास यहाँ पे कोई सेल है,
और ये क्या हमारा है, इसकी पोलैरिटी क्या होती है, 2n होती है। वही जर्म सेल है जो रिप्रोड्यूस करेगा क्या चीज़, गैमिट बनाएगा। यहाँ से जो क्या करता है मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस। जब ये मियोसिस करेगी तो इसके बाद मियोसिस में क्या होते हैं, 4 सेल बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 सेल। यहाँ पे 4 सेल बन रहे हैं। चारों सेल की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, मियोसिस में घट के क्या होता है, n घट करके हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे n, ये भी n, ये भी n और ये भी n हो गया, यानी हाफ हो गया। इन चारों मियोसिस वाले सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं। ये सारे क्या हैं, एग हैं, एग्स। यानी ये क्या किया, फीमेल जो क्वीन है मियोसिस के थ्रू क्या की है, वो अपना गैमेट बना लीजिए। सारे गैमेट को क्या बोलेंगे, एग, जो सारे की पोलैरिटी क्या हो गई, n हो गई। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग मेल के बारे में। मेल यहाँ पे, तो मेल के पास भी एक सेल होगा जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, n। इसकी पोलैरिटी क्या होती है, n होती है, क्योंकि पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि मेल की जो पोलैरिटी क्या होती है, n होती है। यहाँ से सेल जर्म सेल जो है क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। देखिए ध्यान से, इसमें मियोसिस हो रहा है और यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, एक सेल यहाँ पे और एक सेल यहाँ पे। इन दोनों की पोलैरिटी सेम ही रहने वाली है, n ये भी रहेगा और ये n ये भी रहेगा। इनको हम क्या मानेंगे, स्पर्म मानेंगे। ये क्या हमारा स्पर्म। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पर्म भी बन गया, यहाँ पे एक भी गन बन चुका है। और फीमेल जो है क्वीन और मेल जो ड्रोन है, अगर ये मेटिंग करेंगे, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मेटिंग, यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं। तो मेटिंग टाइम पे क्या होगा, जब ये दोनों मेटिंग करेंगे, तो ध्यान से देखिए अब ये दोनों जब मेटिंग करेंगे तो इनका जो एग है, ये जो फीमेल है इसका एग यहाँ पे और इसका कोई स्पर्म आकर के आपस में क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। जब फर्टिलाइज होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। फर्टिलाइज हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अंदर फीमेल के अंदर हो रहा है। तो इसका स्पर्म जा करके इसके एक से फ्यूज करेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये जाइगोट बनाएगा। ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो क्या हो जाएगा, 2n। और हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि 2n किसके लिए होता है, हमेशा फीमेल के लिए है। तो जो जाइगोट है आगे चल के डेवलप होगा किसमें, या तो क्या बनाएगा, ये फीमेल वाला क्वीन बनाएगा, या तो ये फीमेल वाला क्या बनाएगा, वर्कर बनाएगा। यानी यहाँ पे क्वीन बनेगा तो वर्कर बनेगा। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब, तो ये जो मेल है ये कैसे बनता है, जो ड्रोन है ये कैसे बनता है, क्योंकि इसका स्पर्म जब फ्यूज किया एक के साथ तो जाइगोट बना। जाइगोट के बाद जो डेवलप हो रहा है वो या तो क्वीन बन रही है या तो क्या बन रही है, वर्कर। यानी दो कुल मिला के देखा जाए तो ये दोनों क्या बन रहा है, फीमेल ही बन रहा है, यहाँ पे फीमेल। लेकिन बात करेंगे हम लोग मेल कैसे बनता है, तो इसका जो एग है, ये यहाँ पे जो एग है, ये जो एग है अनफर्टिलाइज एग, यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ। ये कैसा है, मान लीजिए यहाँ पे तो फर्टिलाइज हो गया था, लेकिन अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एक डायरेक्ट किसमें आता है, एक प्रोसेस आता है जिसमें इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस जब ये जाएगा तो डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस से क्या बनाता है, ये यहाँ पे क्या बनाएगा, ड्रोन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ड्रोन यानी मेल यहाँ पे बन जा रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, मेल। बात देखिए समझिए, यहाँ पे स्पर्म और इसका एग जब फर्टिलाइज हुआ है तो जो जाइगोट बना है वो डेवलप होगा फीमेल में। या तो फीमेल है वो क्वीन हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, वर्कर। लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइज एग नहीं है, क्वीन का जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट वो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस में जाता है। और पार्थिनोजेनेसिस के बाद वो किस में डेवलप हो जाता है, ड्रोन में डेवलप होता है, यानी मेल बना लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉय। हैप्लोडिप्लॉयड का मतलब क्या है, यानी 2n और n के हिसाब से बता रहा है कि कौन सा कौन है, यानी मेल है कि फीमेल है। अगर 2n रहेगा तो फीमेल और n रहेगा तो क्या होगा, मेल होगा। यानी मेल हमेशा क्या होता है, n होता है, और फीमेल हमेशा क्या होती है, 2n होती है। इस तरीके से हैप्लोडिप्लॉयड टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी के अंदर देखने को मिलता है। अब ध्यान देखिए, एक पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसको भी समझते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो मेल है, ध्यान से इसको मिटा कर बता रहे हैं आपको। जो मेल है उसका कोई फादर नहीं होता है
और ना इसका कोई सन होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो स्पर्म था मेल का और फीमेल का जो एग था, जब ये फर्टिलाइज हो रहा है तो यहाँ पे जो जाइगोट बन रहा है वो जाइगोट किस में डेवलप हो जा रहा है? फीमेल में डेवलप हो जा रही है। तो यानी ये जो फीमेल आई है, यानी सन इसका कोई होगा नहीं, जो मेल था इसका कोई सन नहीं होगा और ना इसका कोई फादर होगा। उसके साथ इसमें क्या दिया है, जो मेल होगा उसका क्या होगा? ग्रैंडफादर, इसका ग्रैंडफादर होगा और क्या होगा? ग्रैंडसन होगा, ग्रैंडसन होगा। यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन तो होंगे, लेकिन फादर और सन यहाँ पे नहीं होंगे। ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फीमेल है, अगर फीमेल से क्या बना, डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस से यहाँ पे ड्रोन बन रहा है, ड्रोन। तो ये फीमेल कहीं ना कहीं किससे बनी हुई है? इस मेल के स्पर्म से बना हुआ है। तो ये जो फीमेल है, फीमेल जो है मेल के स्पर्म से बनी हुई है, तो इसका जो सन है वो क्या होगा? इस वाले मेल का क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन हो जाएगा। और ये जो इसका फादर क्या होगा, सॉरी, इसका जो फादर होगा, यानी यहाँ पे जो स्पर्म जो दिया इसको, वो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ये ग्रैंडफादर हो जाएगा। और मेल का कोई फादर और सन यहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरीके से हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी के अंदर देखने को मिलता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आएगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।